हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 21 आज हम पढ़ेंगे। सेक्शन 21 कहता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो अगर कभी ऐसा हो कि केस चलने लगा, केस स्टार्ट हो गया, केस इंस्टीट्यूट हो गया, यहाँ पर केस इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, तो ये बात आप समझिएगा कि ये जो सेक्शन है ये सिर्फ सूट पे एप्लीकेबल होता है कि अगर कभी कहीं सूट इंस्टीट्यूट हुआ, सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद पता है एक तरफ पार्टी प्लेंटिफ होंगी और एक तरफ डिफेंडेंट होंगी, तो जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया उसके बाद अगर किसी पार्टी को, चाहे वो प्लेंटिफ की साइड से हो चाहे डिफेंडेंट की साइड से हो, किसी को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है या फिर कोई भी ऐड किया जा रहा है, कोई नया प्लेंटिफ या कोई डिफेंडेंट ऐड किया जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, उसके बारे में दो सबसेक्शन है सेक्शन 21 के जो क्लियर करते हैं। पहला सबसेक्शन ये कहता है कि जब सूट इंस्टीट्यूशन हुआ, सूट का इंस्टीट्यूशन हुआ, सूट के इंस्टीट्यूशन के बाद अगर कोई पार्टी ऐड होती है, चाहे पार्टी के नाम पर प्लेंटिफ हो चाहे फिर डिफेंडेंट हो, तो जब वो पार्टी बनती है उसी वक्त से माना जाएगा कि जो है केस उसके बिहाफ पे इंस्टीट्यूट हुआ। जैसे आज की डेट में, आज 14 अप्रैल को एक केस इंस्टीट्यूट होता है, आगे जाके जून में 14 जून को एक नया बंदा आता है जो कि एक पार्टी बन जाता है किसी भी वजह से, या तो वो पहले छूट गया था या उसको अपने पता नहीं था, अभी हम सब पढ़ेंगे कैसे। से फॉर इंस्टेंस वो छूट जाता है, व्यक्ति भूल हो जाती है कि ऐड नहीं होता है वो पार्टी सूट में, तो उस वक्त उसको प्लेंटिफ बना लिया जाता है 14 जून को। तो जब उसे ऐड किया गया जिस दिन, उस दिन से माना जाएगा कि केस जो है अब इंस्टीट्यूट हुआ उसकी तरफ से, ठीक है। तो जब उससे पार्टी बनाया गया तभी वो उसकी तरफ से केस इंस्टीट्यूट होगा। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है, कोर्ट का स्वविवेक है, अगर वो इस बात से सहमत है कि ओमिशन जो हुआ, जो भूल हुई, जिसकी वजह से कोई पार्टी जो है पहले नहीं बनी थी पार्टी, चाहे प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट, वो ऐड की गई। किस वजह से ऐड की जा रही है? क्योंकि उस वक्त जो है भूल हुई थी, और वो भूल जो हुई थी वो मिस्टेक हुई थी। कैसी? गुड फेथ में, गुड फेथ में होकर हुई थी, बोनाफाइडी, किसी ने जानबूझ के नहीं है इस व्यक्ति को एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड किया था, बल्कि वो भूल गए थे। तो उस वक्त क्या होगा? सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा पहली दिशा में, पहली अर्लियर डेट में। दो बातें समझिए। पहली बात ये कह रहे हैं कि जब पार्टी ऐड हुई तब से माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ, और अगर कोई भूल हुई थी इस वजह से पार्टी पहले ऐड नहीं हुई थी और उनका होना जरूरी है, ऐड होना नेसेसरी पार्टी है, वो आनी जरूरी है, और कोर्ट को साबित कर देते हैं, जो केस इंस्टीट्यूट करने वाली पार्टी है, चाहे प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट है, जो ऐड करवाना चाह रहे हैं अपने साथ, वो साबित कर देते हैं गुड फेथ था, हमने पूरा केयर किया था फिर भी रह गया, भूल हो गई, बोनाफाइडली हमसे ये ओमिशन हुई, मिस्टेक हुई, तो उस केस में अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर जो केस इंस्टीट्यूट हुआ माना जाएगा अर्लियर डेट पर, पहले से मान लिया जाएगा। तो ये प्रोवाइजो कहता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 नेगेटिव कहता है और एक्सेप्शन की तरह कहता है, एक्सेप्शन के तौर पे बात करता है कि ये जो बात हमने करी है कि कब पार्टी जो है ऐड हो सकती है और कब माना जाएगा कि ओमिशन के बेस पे उनको छूट दी जाएगी कि हाँ पहले से ही जो है केस इंस्टीट्यूशन हुआ मान लिया जाएगा। तो 3 केसेस हैं जहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता? पहली बात है असाइनमेंट के ऊपर। पहली बात है असाइनमेंट, जब असाइनमेंट हुआ हो, जैसे कि असाइनमेंट के थ्रू कोई अधिकार कहीं गया हो, जैसे गिफ्ट के थ्रू जो प्रॉपर्टी होती है वो कहीं और जाती है, तो अगर असाइनमेंट हुआ है अधिकार का, तब डिवोल्यूशन ट्रस्ट का ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। अब डिवोल्यूशन कैसे होता है? हमें बार बार आपको हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में पढ़ाया, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो कहाँ चली जाती है और कैसे चली जाती है? जब इंटरेस्ट डिवोल्यूट हो जाता है, डिवोल्यूशन हो जाता है इंटरेस्ट का, तो उस वक्त अगर ऐसा हुआ हो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, अगर कोई इंटरेस्ट डिवोल्यूशन हुआ हो तब ये एप्लीकेबिलिटी नहीं रखता है। या फिर जहां पर प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना दिया गया, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया गया, जिसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। तो 3 केसेस में ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं होती। सबसेक्शन में जो 1 में जो हमने बात पढ़ी है वो 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती। अगर कहूं तो 3 एक्सेप्शन है सबसेक्शन 1 की। पहला, अगर असाइनमेंट के थ्रू इंटरेस्ट गया है, असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है या डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, और तीसरा जहां ट्रांसपोजिशन हुआ है। ट्रांसपोजिशन का मतलब पोजीशन चेंज हुई है कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना दिया गया और डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया गया, तो उस केस में तीनों ही बातों को समझते हुए समझना है कि सबसेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी नहीं रखता। एक केस लो है इसका, केस लो है वेंकटा सुब्रमण्या वर्सेस वीराभद्र 1961 का। ये ट्रांसपोजिशन का ही केस है। उसमें ये कहा गया था कि अगर ऐसा हुआ है कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट और डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया गया है तो सब सेक्शन 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ऑफ सेक्शन 21 एप्लीकेबिलिटी नहीं रखता है।
इस केस के अलावा 2-3 केस और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल क्लियरली समझा देंगे हमें सेक्शन 21 को, वो भी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला केस जो मैंने आपको बताया वही है महासी तुलसी वर्सेस चिरंगी लाल 1963 का केस। इस केस में ये कहा गया कि जब पार्टी के एडिशन की सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो वो नेसेसरी पार्टी होनी चाहिए, प्रॉपर पार्टी नहीं, जिनके की अगेंस्ट कोई सूट के लिए प्लेंटिफ ने नहीं कहा। नेसेसरी पार्टी होनी चाहिए, कोई प्रॉपर पार्टी नहीं होनी चाहिए जिनके अगेंस्ट सूट के लिए कहा है प्लेंटिफ ने। तो महासी तुलसी वर्सेस चिरंगी लाल 1963 नेसेसरी पार्टी शुड बी देयर। केएमएल वर्सेस चेमगरन 1963 के केस में कहा गया कि अगर जॉइंट कॉज ऑफ एक्शन है, अगर जॉइंट कॉज ऑफ एक्शन है, प्लेंटिफ लेके आते हैं जॉइंट कॉज ऑफ एक्शन और उसके बाद क्या होता है, उन्हें पता चलता है कि कुछ और को ऐड करना था, तो कह रहे हैं कि जब नया कोई ऐड हो रहा है या सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो उसको पूरे के पूरे को बार कर दिया जाएगा। जब जॉइंट कॉज ऑफ एक्शन है तो वो सबके सबका जो होगा, सभी के जो पहले भी लेके आए थे उनके लिए भी बार हो जाएगा। चुन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1989 के केस में कहा गया कि जो प्रोवाइजो है हमारे सेक्शन 21 सब सेक्शन 1 के बाद जो प्रोवाइजो दिया गया है वो कहता है कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर, विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्षमा दे सके, कंडोन कर सके डिले को, क्या देखते हुए कि अगर जो ओमिशन हुआ है, भूल हुई है, वो गुड फेथ में हुई है तो वो भूल को क्षमा करके क्या कर सकते हैं, शुरुआत से ही गिन सकते हैं समय को, जबकि पार्टी भले ही बाद में ऐड हुई हो लेकिन जो सूट के इंस्टीट्यूशन के जो टाइम था उससे उसी वक्त से टाइम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जब अगर ये समझ में आ जाए, कोर्ट अगर मान जाए, कोर्ट की न्याय की दृष्टि में, कोर्ट की दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग व्यक्ति जो है वो झूठ नहीं बोल रहा है, ओमिशन है, उससे भूल हो गई गुड फेथ में, तो इस केस में ये ऐड हुआ था। सेम बात ही यहाँ पर भी ऐड हुई थी करुप्पा स्वामी वर्सेस सी रामामूर्ति 1993 के केस में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि प्रोवाइजो क्या प्रोवाइड करता है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो डिले को क्षमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उन्हें अगर वो उस बात से अगर इत्तेफाक रखते हैं कि जो प्लेंटिफ कह रहा है, जो डिफेंडेंट कह रहा है वो सही है, भूल हो गई है, तो क्षमा दी जा सकती है। और टाइम पीरियड तब से कैलकुलेट किया जा सकता है जब से क्या होगा, जब से उस व्यक्ति को ऐड किया गया, तब जैसे सेक्शन 1 कहता है, लेकिन प्रोवाइजो कहता है जब से केस शुरू हुआ उससे अर्लियर डेट पे, यानी ऐसा नहीं है कि जब व्यक्ति को ऐड किया गया तभी टाइम पीरियड हम करेंगे। प्रोवाइजो कहता है अर्लियर डेट पर भी माना जा सकता है, पहले वाली डेट पे भी माना जा सकता है कि व्यक्ति तभी से ऐड होता हुआ चला आ रहा है। क्यों माना जा सकता है, अगर कोर्ट को ये जो वादी या प्रतिवादी है जो भी उनसे कह रहा है ऐड करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, वो कोर्ट को अगर इस बात से अगर वो पूरा विश्वास दिला दे कि गलती हो गई, भूल से हो गई, गुड फेथ में हुई है, तो अर्लियर डेट से भी टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा व्यक्ति का। अदरवाइज कब, सबसेक्शन 1 ने 21 के सबसेक्शन 1 ने कहा कि जिस दिन व्यक्ति जुड़ता है उस दिन से माना जाता है, और अगर ज्वाइंट कॉज ऑफ एक्शन रहता है तो फिर तो पूरा सूट जो है वो बाहर हो जाता है। तो ये केस लो हो गया, सेक्शन 21 हो गया। अब थोड़े से हमारे सेक्शंस बचे हैं लिमिटेशन एक्ट के, उसके बाद हमें सीपीसी स्टार्ट करना है। अगर आपको समझ में आ गया हो मेरा पढ़ाया हुआ, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना मत भूला करो। और उसको क्यों करना है आपको, इसलिए करना है क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ, मुझे भी एक प्रोत्साहन रहती है कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रही हूँ। और अगर आप लोग ऐसे नहीं करते हो तो फिर मुझे लगता है कि हाँ शायद कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शायद मैं कुछ गलत पढ़ा रही हूँ, इसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छी नहीं लगती वीडियो। अगर नहीं लगती है तो प्लीज वो भी कमेंट में बता दिया करो। बंदा मेहनत तो करता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।